तो दोस्तों, आज तक सुपरमैन के ऊपर कई सारी मूवीज और टीवी सीरीज बन चुकी है, लेकिन फिर भी अब तक उसका कोई प्रॉपर सिनेमैटिक यूनिवर्स नहीं बन पाया। जैसे मार्वल हीरोज की फ्रेंचाइजी MCU है, पर अब डायरेक्टर जेम्स गन, जिन्होंने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जैसी बढ़िया मार्वल मूवीज डायरेक्ट की है, वो DC के नए हेड बन गए हैं और उन्होंने DC का नया यूनिवर्स चालू करके सुपरमैन की न्यू फिल्म बनाई है, जो कि काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। इस मूवी की स्टोरी, एक्शन और ग्राफिक्स सभी जोरदार है। इसीलिए अगर आप इस फिल्म को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं सुपरमैन मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें ये बताया जाता है कि इस धरती पे 300 साल से मेटा ह्यूमंस यानी खास शक्ति वाले लोग मौजूद है, जिनमें से कुछ अच्छे हैं और कुछ बुरे। उन्हीं में से एक था सुपरमैन, जो कि सबसे पावरफुल मेटा ह्यूमन था। सुपरमैन असल में काल-एल नाम का एक एलियन था, जो कि क्रिप्टॉन प्लेनेट से यहाँ आया था। 30 साल पहले जब क्रिप्टॉन ग्रह तबाह हो रहा था, तब काल-एल के माँ बाप ने अपने छोटे से बच्चे को एक स्पेसशिप से पृथ्वी पे भेज दिया था ताकि वो जिंदा बच जाए। वो स्पेसशिप अमेरिका के एक छोटे से शहर स्मॉलविल में आकर गिरा, जहाँ 2 किसान पति पत्नी ने उसे गोद ले लिया और एक नया नाम दिया, क्लार्क केंट। इसके बाद जब क्लार्क बड़ा होने लगा तो वो बहुत ताकतवर बनता गया, क्योंकि क्रिप्टॉन के मुकाबले अर्थ की ग्रेविटी काफ़ी कम थी, जिससे उसकी बॉडी बेहद स्ट्रांग हो गई और यहाँ की सूरज से क्लार्क को कई सारी शक्तियाँ मिल गई। फिर जब वो 27 साल का होता है तो वो अपनी ताकत से दुनिया की रक्षा करने का फैसला करता है, क्योंकि क्लार्क के असली माँ बाप ने वो स्पेसशिप के साथ एक मैसेज भेजा था कि क्रिप्टॉन तबाह हो रहा है और धरती और काल-एल ही उनकी आखिरी उम्मीद है। जिससे क्लार्क को लगता है कि उसके माँ बाप ये चाहते हैं कि वो पृथ्वी को बचाए। इसीलिए वो सुपरमैन नाम का एक हीरो बन के दुनिया के सामने आता है और मुसीबत में लोगों की मदद करता है। क्लार्क ने खुलेआम सबको ये बता दिया था कि वो क्रिप्टॉन ग्रह का एलियन है, लेकिन वो ये बात छुपाकर रखता है कि उसे किसने पाला या उसका नाम क्या है, ताकि उसके करीबी लोगों को नुकसान ना हो। सुपरमैन बनने के अलावा क्लार्क मेट्रोपोलिस नाम के एक शहर में न्यूज़ रिपोर्टर का काम करता है, जहां उसे लोइस लेन नाम की अपनी साथी रिपोर्टर से प्यार हो जाता है और वो लोइस को अपनी असलियत बता देता है कि वो सुपरमैन है। इस तरह से 3 साल बीत जाते हैं और क्लार्क अपनी नॉर्मल लाइफ और सुपर हीरो लाइफ को बैलेंस करते हुए जी रहा था। लेकिन इसी बीच लेक्स लूथर नाम के एक आदमी को सुपरमैन से जलन होने लगती है। लूथर बहुत होशियार, अमीर और काफ़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी का मालिक था और उसे इस बात पर गुस्सा आता था कि एक एलियन जिसे पैदाइशी शक्तियाँ मिली है, वो अचानक सबका हीरो कैसे बन गया, जबकि इज्जत तो उन्हें मिलना चाहिए जो अपनी मेहनत और अकल से कुछ बने हैं। इसलिए लूथर किसी भी तरह से सुपरमैन को बदनाम और ख़त्म करना चाहता था, पर वो अपनी जलन को जाहिर नहीं होने देता, बल्कि सबको ये बोलता है कि सुपरमैन इस दुनिया के लिए खतरा है। इसके बाद लूथर उसे बर्बाद करने का प्लान शुरू करता है, जिसमें वो सबसे पहले सुपरमैन के खिलाफ नकली ऑनलाइन हेटर्स बनवाता है। फिर वो बोरेविया नाम के एक देश के प्रेसिडेंट से दोस्ती करता है और उन्हें उनके पड़ोसी देश जरहानपुर पे हमला करने बोलता है, क्योंकि लूथर ये जानता था कि सुपरमैन उस कमज़ोर देश जरहानपुर की मदद करने ज़रूर जाएगा। और क्योंकि बोरेविया के साथ अमेरिका के अच्छे रिश्ते थे और जरहानपुर के साथ खराब, इसीलिए जब सुपरमैन बोरेविया से लड़के जरहानपुर को बचाता है तो इससे उसकी काफ़ी बदनामी होती है और US गवर्नमेंट भी सुपरमैन पे सवाल उठाने लगती है कि वो अपने देश से गद्दारी क्यों कर रहा है। तब लूथर सरकार को अपनी मेटा ह्यूमंस की एक टीम हायर करने बोलता है, जिसमें अल्ट्रामैन नाम का एक बहुत पावरफुल आदमी था, इंजीनियर नाम की एक औरत थी, जिसकी बॉडी में लूथर ने नैनो टेक्नोलॉजी डाल के उसे बहुत एडवांस और ख़तरनाक बना दिया था। और उस ग्रुप में कई सारे उड़ने वाले सोल्जर्स थे। लूथर की इस टीम का नाम था प्लेनेट वॉच, जो कि सुपरमैन को काबू कर सकती थी। लेकिन फिलहाल गवर्नमेंट उस पर कोई एक्शन नहीं लेती, क्योंकि सुपरमैन जनता का हीरो था और उसे पकड़ने से लोग नाराज़ हो सकते थे। सुपरमैन को रोकने के लिए सरकार को कोई अच्छा बहाना चाहिए था। तब माहौल को थोड़ा गर्म करने के लिए लूथर अपने आदमी अल्ट्रामैन को एक अलग तरह का सूट पहनाता है और उसे हैमर ऑफ बोरेविया नाम देकर मेट्रोपोलिस पे हमला करने बोलता है। फिर वो हैमर ऑफ बोरेविया शहर में आकर तबाही मचाता है और सबको बोलता है कि सुपरमैन ने बोरेविया के रास्ते में टांग अड़ाई, इसीलिए अब उसका अंजाम मेट्रोपोलिस को भुगतना पड़ेगा। तभी सुपरमैन वहां आकर उससे लड़ता है, लेकिन वो अल्ट्रामैन से हार जाता है और ये पहली बार था जब सुपरमैन कोई लड़ाई हारा था। फिर अल्ट्रामैन उसे एक पंच मार के दूर फेंक देता है, जिससे सुपरमैन एंटार्कटिका में जाकर गिरता है और काफ़ी घायल हो जाता है।
तब वो अपने सुपर डॉग क्रिप्टो को आवाज़ देकर वहाँ बुलाता है, जो कि उसी के प्लेनेट से यहाँ आया था और उस डॉग के पास भी बहुत ताकत थी। फिर सुपरमैन क्रिप्टो को बोलता है कि वो उसे फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में लेकर चले, जो कि एक बड़ा सा क्रिप्टोनियन हेडक्वार्टर था जिसे सुपरमैन ने एक खास क्रिस्टल से बनाया था, जो कि उसके साथ स्पेसशिप में यहाँ आया था। फिर क्रिप्टो सुपरमैन को खींचकर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में लेकर जाता है, जहाँ कुछ क्रिप्टोनियन रोबोट्स थे। वो सुपरमैन का इलाज करने लगते हैं और सोलर एनर्जी को फोकस करके क्लार्क को तुरंत ठीक कर देते हैं, जो कि दोबारा उस हैमर ऑफ बोरेविया यानी अल्ट्रामैन से लड़ने जाता है। लेकिन वो फिर से उससे हार जाता है, क्योंकि लूथर ने आज तक सुपरमैन के हर अटैक की स्टडी की थी और उसकी प्रोग्रामिंग अल्ट्रामैन के अंदर डाल दी थी, जिसे वो कंप्यूटर से कंट्रोल करता था और उस पर ड्रोन से नजर रख के सुपरमैन पे सही वक्त पे सही हमला करता था। इसीलिए अल्ट्रामैन आसानी से दोबारा जीत गया। उधर सरकार और जनता को ये नहीं मालूम था कि वो हैमर ऑफ बोरेविया का हमला लेक्स लूथर की चाल है। इसीलिए वो सब सुपरमैन पे गुस्सा होते हैं कि उसने जरहानपुर वाले मामले में दखल देकर ये मुसीबत लाई है। इस सब के अलावा लूथर को ये भी पता चल गया था कि अंटार्कटिका में सुपरमैन का कोई सीक्रेट हेडक्वार्टर है। इसीलिए वो अपनी साथी इंजीनियर को वहाँ भेज के उसकी लोकेशन पता लगा लेता है। फिर एक दिन लूथर, उसकी गर्लफ्रेंड ईव, इंजीनियर और अल्ट्रामैन अंटार्कटिका में फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड के पास पहुंच जाते हैं। वो हेडक्वार्टर सुपरमैन के डीएनए से ही खुलता था, लेकिन लूथर एक जुगाड़ लगा के उसके अंदर घुस जाता है और वहाँ अल्ट्रामैन और इंजीनियर सभी रोबोट्स को तबाह कर देते हैं। और जब क्रिप्टो उन पे हमला करता है तो वो उसे किडनैप कर लेते हैं। लूथर यहाँ कुछ ऐसा ढूंढने आया था जिससे कि वो सुपरमैन को बुरा साबित करके गिरफ्तार करवा सके। अभी सुपरमैन को बिजी रखने के लिए लूथर ने शहर में एक बड़ा मॉन्स्टर भेज दिया था ताकि सुपरमैन उस फोर्ट्रेस में आकर उन्हें रोक ना सके। फिर इंजीनियर अपनी पावर से वहाँ मौजूद एक कंप्यूटर को हैक कर लेती है, जिसमें उसे सुपरमैन के माँ बाप का वीडियो मैसेज मिलता है। वो मैसेज क्रिप्टॉन से यहाँ आते वक्त थोड़ा खराब हो गया था और उसमें का सिर्फ आधा हिस्सा ही क्लार्क ने अब तक सुना था, लेकिन इंजीनियर उस पूरे मैसेज को रिकवर कर लेती है, जिसमें सुपरमैन के माँ बाप ने आगे कहा था कि वो धरती के कमजोर लोगों पर राज करे और ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों से शादी करके अपना वंश बढ़ाए। दूसरी तरफ क्लार्क उस बड़े मॉन्स्टर से लड़ता है, लेकिन वो अकेले उसे रोक नहीं पाता। तब उसकी मदद करने के लिए वहाँ जस्टिस गैंग नाम की एक सुपर हीरो टीम आती है, जिसमें ग्रीन लैंटर्न यानी एक मैजिकल रिंग वाला आदमी, हॉक गर्ल नाम की एक उड़ने वाली पावरफुल लड़की और मिस्टर टेरिफिक नाम का एक बहुत इंटेलिजेंट आदमी था, जिसके पास कई सारे हाईटेक हथियार थे। फिर जस्टिस गैंग और सुपरमैन मिलके उस मॉन्स्टर को मार देते हैं। तभी अचानक एक न्यूज़ वायरल हो जाती है, जिसमें लूथर सबको सुपरमैन के माँ बाप का वीडियो मैसेज दिखा रहा था। वो देखकर सभी लोग सुपरमैन से डरने और नफरत करने लग जाते हैं। क्लार्क को पहले ये लगता है कि वो मैसेज नकली है और लूथर ने उसका आधा हिस्सा बदला है, पर तब मिस्टर टेरिफिक बोलता है कि वो मैसेज उसने और कई लोगों ने चेक किया है, इसलिए वो बिल्कुल असली है। इसी दौरान सुपरमैन को ये समझ में आता है कि लूथर ने वो वीडियो फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड से हासिल किया है, इसलिए वो वहाँ जाकर जांच करता है, जिससे उसे पता चलता है कि क्रिप्टो वहाँ से गायब है, मतलब लूथर ने उसे किडनैप किया है। इसलिए क्लार्क गुस्से में लूथर के पास जाता है और उसे क्रिप्टो को छोड़ने बोलता है, लेकिन लूथर नाटक करता है कि उसके पास वो डॉग नहीं है। उल्टा वो सुपरमैन की गुस्से वाली वीडियो वायरल करके उसे और बदनाम कर देता है। तब गवर्नमेंट सुपरमैन को पकड़ने का वारंट जारी करती है, और क्योंकि उसे पकड़ना आम पुलिस वालों के बस की बात नहीं थी, इसलिए ये काम लूथर की टीम प्लेनेट वॉच को दिया जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो लोग सुपरमैन को जबरदस्ती पकड़ पाते, वो खुद ही उनके पास जाकर सरेंडर कर देता है। फिर प्लेनेट वॉच वाले उसे लेकर एक पॉकेट यूनिवर्स में जाते हैं, जो कि लूथर ने स्पेस टाइम को क्रैक करके बनाया था और उसमें पोर्टल्स के जरिए जाया जा सकता था। उस जगह पे लूथर ने अपने कई सारे दुश्मनों को कैद करके रखा था। वहाँ रेक्स मेसन यानी एलिमेंट मैन नाम का एक आदमी भी था, जो कि अपने आप को किसी भी पदार्थ में बदल सकता था। लूथर ने रेक्स के बच्चे को पकड़ के रखा था और वो उसकी जान के बदले में उसे सुपरमैन को टॉर्चर करने बोलता है। और सुपरमैन की सिर्फ एक ही कमजोरी थी, क्रिप्टोनाइट नाम का एक पत्थर, जो कि उसके प्लेनेट के टुकड़ों से बना था। लेकिन फिलहाल धरती पे क्रिप्टोनाइट मौजूद नहीं था, इसीलिए लूथर एलिमेंट मैन को अपनी पावर से उसे बनाने बोलता है और उस पत्थर के रेडिएशन से सुपरमैन बहुत कमजोर हो जाता है। तब लूथर उससे कुछ पर्सनल सवाल पूछता है और जब सुपरमैन उनका जवाब नहीं देता तो लूथर उससे सच उगलवाने के लिए उसके फैंस को वहां लाकर मारना चालू करता है। दूसरी तरफ जिमी ओल्सन नाम का एक रिपोर्टर लड़का, जो कि लोइस और क्लार्क के साथ काम करता था, उससे लूथर की गर्लफ्रेंड ईव को प्यार हो जाता है। हालांकि जिमी को वो पसंद नहीं थी, लेकिन वो लूथर के राज जानने के लिए
ईव से दोस्ती कर लेता है। फिर एक दिन वो जिमी को बताती है कि लूथर ने सुपरमैन को एक पॉकेट यूनिवर्स में कैद रखा है। तब जिमी लोइस को ये बात बता देता है। इसलिए लोइस क्लार्क को आज़ाद कराने के लिए जस्टिस गैंग के पास जाती है और उनसे मदद मांगती है। लेकिन उस टीम के 2 लोग ग्रीन लैंटर्न और हॉक गर्ल सरकारी मामले में दखल नहीं देना चाहते थे। पर मिस्टर टेरिफिक लोइस की हेल्प करने को तैयार हो जाता है। उसने पहले से ही सुपरमैन की बॉडी में ट्रैकर लगा के रखा था। इसलिए लोइस और टेरिफिक उस सिग्नल का पीछा करके एक रेगिस्तान जैसी जगह पे चले जाते हैं जहां वो पॉकेट यूनिवर्स का पोर्टल था। वहां लूथर के सोल्जर्स लोइस और टेरिफिक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सबको अपने ड्रोन से हरा देता है। फिर वो दोनों उस पोर्टल के पास जाते हैं और मिस्टर टेरिफिक उसे हैक करके खोल देता है। इसके बाद वो उस पॉकेट यूनिवर्स में अपने ड्रोन्स भेजकर वहां सुपरमैन की तलाश करता है और वो खुद लोइस के साथ बाहर खड़ा रहता है क्योंकि उस डायमेंशन में जाना बहुत रिस्की था और वहां पे एक ब्लैक होल भी था। उधर लगातार क्रिप्टोनाइट के सामने रहने से सुपरमैन का हाल बहुत खराब हो गया था, लेकिन अब रेक्स को उस पर दया आ जाती है और उसे लूथर पे गुस्सा आ रहा था कि वो मासूम लोगों की जान ले रहा है। तब एलिमेंट मैन सुपरमैन से ये सौदा करता है कि वो उस क्रिप्टोनाइट को हटा देगा, बदले में वो उसके बेटे को बचाए। सुपरमैन इसके लिए राजी हो जाता है। फिर रेक्स उस क्रिप्टोनाइट को हटाकर उसकी जगह एक छोटा सा सूरज बनाता है ताकि सुपरमैन की कमजोरी दूर हो जाए। तब उस सूरज की रोशनी से क्लार्क को थोड़ी ताकत मिलती है और वो अपनी जेल तोड़कर बाहर आ जाता है। फिर वो रेक्स के बच्चे और अपने डॉग क्रिप्टो को आज़ाद करता है, लेकिन तभी उस पर लूथर के सोल्जर्स हमला कर देते हैं, जिनसे लड़ते वक्त सुपरमैन एक रेडियो एक्टिव दलदल में गिर जाता है जो कि बहते हुए एक ब्लैक होल में जा रहा था। तब वो किसी तरह उन सोल्जर्स को हराता है और बहुत मुश्किल से उस दलदल से बाहर आता है। फिर क्रिप्टो, सुपरमैन, रेक्स और उसके बच्चे को मिस्टर टेरिफिक का एक ड्रोन ढूंढ लेता है, जिसका पीछा करते हुए वो सब लोग उस पोर्टल से बाहर आ जाते हैं। क्लार्क की हालत अब भी बहुत खराब थी, इसलिए लोइस उसे टेरिफिक के स्पेसशिप से स्मॉलविल में लेकर चली जाती है, जहां वो अपने इंसानी माँ बाप के घर में आराम करता है। फिर क्लार्क अगले दिन ठीक हो जाता है, लेकिन वो इस बात को लेकर उदास था कि उसके असली माँ बाप ने उसे पृथ्वी पे कब्जा करने भेजा था। तभी उसके इंसानी पिता वहां आकर क्लार्क को बोलते हैं कि उसके माँ बाप ने क्या चाहा था उससे फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो खुद क्या करता है ये मायने रखता है। और क्योंकि क्लार्क ने इंसानों को बचाने का फैसला किया है, इसलिए उन्हें उस पर गर्व है। दूसरी तरफ जब लूथर को पता चलता है कि सुपरमैन उसकी कैद से भाग गया, तो वो बहुत गुस्सा होता है और वो अपने वर्कर्स और गर्लफ्रेंड को काफ़ी परेशान करता है। इससे नाराज़ होकर ईव जिमी को लूथर के खिलाफ सभी सबूत भेज देती है, जिससे लोइस और जिमी को ये पता चलता है कि लूथर ने बोरेविया को कई सारे महंगे हथियार फ्री में दिए हैं, जिससे कि वो जरहानपुर पे कब्जा कर सके। इसके बदले में लूथर बोरेविया से आधा जरहानपुर लेने वाला था, क्योंकि वो जगह बहुत कीमती थी। ईव के उन सबूतों में ये भी दिख रहा था कि लूथर ने सुपरमैन को बदनाम करने के लिए कई चाल चली है। इसलिए जिमी और लोइस इन सबूतों को मिलाकर एक न्यूज़ तैयार करते हैं ताकि लूथर की पोल खुल जाए। उधर लूथर को ये नहीं मालूम था कि सुपरमैन कहाँ गया है, इसलिए वो उसे बाहर निकालने के लिए 2 काम करता है। एक तो वो बोरेविया के प्रेसिडेंट से बात करके वहाँ की आर्मी को जरहानपुर पे कब्जा करने भेज देता है, और दूसरा वो अपने एक पोर्टल को ओवरलोड करता है, जिससे वो बड़ा हो जाता है और उससे धरती पे एक क्रैक बनने लगता है, जिसके नीचे वो पॉकेट यूनिवर्स और एक ब्लैक होल था। उस क्रैक के फैलने से पूरा शहर तबाह हो रहा था, इसलिए सरकार सबको वो जगह खाली करने बोल देती है। दूसरी तरफ जब क्लार्क ये न्यूज़ देखता है कि बोरेविया की फौज जरहानपुर में घुस रही है, तो वो वहाँ जाने का सोचता है, लेकिन तभी उसे मिस्टर टेरिफिक ये खबर देता है कि फिलहाल उन्हें वो क्रैक बंद करना ज़रूरी है, नहीं तो उससे पूरी दुनिया तबाह हो जाएंगी। इसलिए सुपरमैन टेरिफिक की मदद करने मेट्रोपोलिस में चला जाता है। उधर जरहानपुर के लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि सुपरमैन उन्हें बचाने आएगा, पर क्योंकि वो अभी कहीं और बिजी था, इसलिए वो ग्रीन लैंटर्न, हॉक गर्ल और अपने नए दोस्त एलिमेंट मैन को जरहानपुर में भेज देता है, जहां वो तीनों मिलकर बोरेविया की आर्मी को हरा देते हैं और हॉक गर्ल उनके प्रेसिडेंट को ऊपर से नीचे फेंक देती है। और अब जस्टिस गैंग वाले रेक्स मेसन को भी अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं। दूसरी तरफ सुपरमैन मेट्रोपोलिस में जाकर लोगों को तबाही से बचाता है। फिर वो और मिस्टर टेरिफिक उस क्रैक को बंद करने का सोचने लगते हैं। तभी उन पे अल्ट्रामैन और इंजीनियर हमला कर देते हैं, जिससे टेरिफिक बेहोश हो जाता है। और तब सुपरमैन उन दोनों से अकेले लड़ता है, लेकिन वो उनके आगे कमजोर पड़ने लगता है और इंजीनियर अपने नैनो पार्टिकल से सुपरमैन का दम घोटकर उसे मारने की कोशिश करती है। तब वो उन पार्टिकल से अलग होने के लिए स्पेस में जाने लगता है, तो अल्ट्रामैन और इंजीनियर भी उसे पकड़कर स्पेस में चले जाते हैं। फिर सुपरमैन
तेजी से वापस नीचे आके गिरता है, जिससे उसकी बॉडी से वो नैनो पार्टिकल्स अलग हो जाते हैं और इंजीनियर बहुत घायल हो जाती है। पर अल्ट्रामैन को कुछ नहीं हुआ था, सिर्फ उसका मास्क टूट गया था, जिससे क्लार्क को दिखता है कि वो आदमी असल में उसका क्लोन है, जिसे लूथर ने उसके एक बाल से बनाया था। उसमें सुपरमैन की सारी ताकत थी, बस उसके पास ज़्यादा दिमाग नहीं था, इसलिए लूथर उसे कंप्यूटर से कंट्रोल करता था। इस क्लोन की वजह से ही लूथर फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में घुस पाया था, क्योंकि उसके अंदर सुपरमैन का डीएनए था। फिर क्लार्क उस क्लोन से लड़ता है और वो दोनों लड़ते हुए उस क्रैक से वो पॉकेट यूनिवर्स में चले जाते हैं। वो क्लोन फिर से सुपरमैन पे भारी पड़ रहा था, क्योंकि लूथर लगातार उस पर नजर रख के जवाबी हमला कर रहा था। तब सुपरमैन क्रिप्टो को आवाज देकर वहां बुलाता है और वो उसे उन ड्रोन्स को तोड़ने बोलता है जो कि अल्ट्रामैन पे नजर रखते थे, क्योंकि सुपरमैन लूथर की टेक्निक समझ गया था। फिर जैसे ही वो ड्रोन्स तबाह होते हैं तो वो क्लोन सही हमला नहीं कर पाता और आसानी से हार जाता है। आखिर में सुपरमैन उसे वो पॉकेट यूनिवर्स के ब्लैक होल में फेंक देता है। उधर लूथर अपनी हार से इतना भड़क गया था कि वो उस क्रैक को बंद नहीं करता, क्योंकि वो सुपरमैन को मार नहीं पाया था, इसलिए अब वो उसके फैंस को मारना चाह रहा था। पर तभी मिस्टर टेरिफिक और सुपरमैन लूथर के ऑफिस में जाते हैं और वहाँ टेरिफिक उसके कंप्यूटर से वो पोर्टल और क्रैक को बंद कर देता है। इसी दौरान लोइस और जिमी ये न्यूज़ पब्लिश कर देते हैं कि कैसे लूथर ने बोरेविया और जरहानपुर की लड़ाई से सुपरमैन को बदनाम किया। इसके अलावा उसने वो क्रैक से दुनिया को तबाह करने की कोशिश भी की। ये न्यूज़ सुनकर सब लोग मान लेते हैं कि लूथर ने सुपरमैन के माँ बाप का जो मैसेज दिखाया था वो भी नकली है, जबकि वो असली था। इस तरह से सरकार और जनता एक बार फिर सुपरमैन के पक्ष में आ जाते हैं। फिर लूथर और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उसने अपने पॉकेट यूनिवर्स में जिन लोगों को कैद किया था उन्हें आज़ाद कर दिया जाता है। इस सब के बाद सुपरमैन अपनी बॉडी को हील करने के लिए फोर्ट्रेस ऑफ सॉलिट्यूड में जाता है, जहां पहले वो अपने रोबोट्स को ठीक करता है और फिर उनसे अपना इलाज करवाता है। तभी वहां सुपर गर्ल यानी क्लार्क की चचेरी बहन कारा आती है, जो कि सुपरमैन की ही तरह बहुत पावरफुल लेकिन काफ़ी आवारा थी। वो अलग अलग प्लैनेट्स पे पीते खाते हुए घूमती रहती थी और वो डॉग क्रिप्टो असल में कारा का ही था, जिसे उसने कुछ टाइम के लिए क्लार्क के पास छोड़ा था। फिर वो अपने डॉग को लेकर वहाँ से निकल जाती है। अगले साल सुपर गर्ल की एक सेपरेट मूवी आने वाली है, जो कि डीसी यूनिवर्स की सेकंड फिल्म है। तो दोस्तों ये था सुपरमैन मूवी का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। Step by step, the clock is ticking, but there's no time for me.